साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो हमारा विषय है वो है संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें क्या है, संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रस्तावना से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। तो इस एक ही वीडियो में हम प्रस्तावना से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो भारत का संविधान है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को क्या है, संविधान लागू हो गया था। 26 नवंबर का जो दिन है इसको संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अब है कि जो संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना क्या है। 13 दिसंबर 1940 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य संकल्प प्रस्तुत किया था संविधान के बारे में कि हमारा संविधान है किस प्रकार होना चाहिए। उसी उद्देश्य संकल्प को संविधान निर्माण के अंतिम चरण में प्रस्तावना के रूप में क्या है, संविधान में उसको स्थान दिया गया था प्रस्तावना के रूप में। इसी कारण इसको क्या है, उद्देशिका और प्रस्तावना कहा जाता है। जो प्रस्तावना का जो विचार है ये कहाँ से लिया गया, इससे संबंधित भी दो क्वेश्चन बनते हैं कि जो प्रस्तावना का विचार है वो अमेरिका के संविधान से तथा इसकी जो भाषा है वो क्या है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना को संविधान की क्या है, कुंजी तथा आत्मा कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रस्तावना को संविधान की क्या है, आत्मा कहा है। प्रस्तावना का आरंभ हम भारत के लोग से शुरू होता है। प्रस्तावना के संबंध में दो विवाद हैं, महत्वपूर्ण है, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट है इसमें कि बेरूबाड़ी यूनियन वाद 1960। क्या था ये विवाद कि इस विवाद के दौरान न्यायालय ने ये कहा था कि जो प्रस्तावना है वो क्या है, संविधान का भाग नहीं है। दूसरा है केशव नंद भारती बनाम केरल 1973। इस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि जो प्रस्तावना है ये क्या है, संविधान का भाग है और इसमें जो संसद है उसके द्वारा क्या है, संशोधन किया जा सकता है। और इसी जो विवाद के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था और प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा कहा है कि प्रस्तावना में के जो मूल ढांचा है संविधान का उसमें संशोधन किया जा सकता है। लेकिन कैसा संशोधन, उसमें सकारात्मक संशोधन किया जा सकता है, लेकिन नकारात्मक संशोधन या जो मूल ढांचा है उसको नहीं मतलब खत्म किया जा सकता। और इसी के बाद 42वां जो संविधान संशोधन हुआ 1976 में। 1960 तक कोई संशोधन नहीं हुआ था क्योंकि इसको संविधान का भाग नहीं माना था और संसद उसमें संशोधन नहीं कर सकती थी। लेकिन 1973 में जब इसको केशव नंद भारती बनाम केरल जो विवाद था उसके दौरान इसको क्या है, संविधान का भाग माना गया और इसमें संसद संशोधन भी कर सकती है। और मूल ढांचा का जो सिद्धांत है वो दिया गया कि जो प्रस्तावना है संविधान का मूल ढांचा है, इसके साथ किसी प्रकार की नेगेटिव छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, लेकिन सकारात्मक इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। और इसी कारण क्या है, 42वां जो संविधान संशोधन था 1976 उसमें क्या है, प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द, ये 3 शब्द जोड़े गए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बहुत बार इसमें पूछा जाता है। आज आपको ये समझ में आया होगा। तो इसके बाद हम देखेंगे कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में जितने भी शब्द प्रयोग किए गए हैं उनसे संविधान के बारे में जो 3 पक्ष हैं वो उभर कर आते हैं। वो क्या क्या हैं वो हम देखेंगे कि जितने भी सारे वर्ड हैं प्रस्तावना में उनसे क्या क्या पक्ष हैं संविधान के बारे में वो आते हैं। फर्स्ट इसमें स्रोत, कि जो संविधान का स्रोत है, प्रस्तावना में जो शब्द है उनसे पता चलता है कि जो संविधान का स्रोत है वो क्या है, कौन है, भारतीय जनता की जो शक्ति है संविधान निर्माण की, अंतिम शक्ति कौन है, भारतीय जनता है। तो स्रोत भारतीय जनता है। उसके बाद है इसका जो स्वरूप है, स्वरूप कैसा है, समाजवादी। समाजवादी
पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य तथा संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न। कि जो संविधान का स्वरूप है वो क्या है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न। कि भारत में समाजवादी संविधान के द्वारा भारत में समाजवादी राज्य की स्थापना की गई है। पंथ निरपेक्ष, राज्य का कोई किसी प्रकार का धर्म नहीं है, राज्य सभी धर्मों के साथ समानता का व्यवहार करेगा। लोकतंत्रात्मक, भारत में क्या है? लोकतंत्रात्मक। गणराज्य है कि जो यहाँ का शासन है जनता के द्वारा चुना जाएगा, ना कि वो होगा कोई राजा या पैतृक नहीं होगा। लोकतंत्र गणराज्य का अर्थ होता है कि जो संविधान का जो राजा होता है वो क्या है? जनता द्वारा चुना जाता है। संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न, कि भारत के पास अपने जो निर्णय लेने की जो शक्ति है उसमें वो किसी प्रकार के किसी के दबाव में नहीं है, या किसी के को उसकी सहमति लेने की आवश्यकता नहीं है। अपने बाहरी और आंतरिक मामलों में निर्णय लेने की संपूर्ण शक्ति भारत के पास है। उसके बाद है जो इसके उद्देश्य हैं। उद्देश्य न्याय में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। भारतीय संविधान का एक ये उद्देश्य है कि यह जनता को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रदान करेगा। समता, सभी लोग क्या है? समान होंगे। व्यक्ति की गरिमा, सभी व्यक्ति क्या है? गरिमापूर्ण व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अखंडता, कि भारत क्या है? अखंड है, भिन्नता में एकता लिए हुए है। तो ये उद्देश्य है जो, और एक और है बंधुत्व। कि भारत की जो प्रस्तावना है उसमें उद्देश्य है कि भारत में बंधुत्व है, मतलब सभी संविधान इस प्रकार के उद्देश्यों को लेकर चलता है कि जिससे क्या है? समाज में आपसी भाईचारा बना रहे। ये भी एक उद्देश्य है। अखंडता है कि भारत अखंड है, भारत में क्या है? विभिन्नता में एकता होते हुए भी क्या है? भारत अखंड है। तो ये इसके उद्देश्य थे। आशा आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।